हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक नया सवाल बताया जाएगा। सवाल हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिखा गया है, ठीक। फाइंड करना बाई एन, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जितने भी सवाल आएंगे सब में बाई एन ही फाइंड कराएगा। फंक्शन तुम्हें दे दिया जाएगा अलग अलग, चाहे जैसा दिया जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठीक बाई एन निकलवाया था, जबकि बाई बराबर दे रखा था tan इनवर्स x अपान a, और जब हमने ये का मान 1 रख दिया तो हमने tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल कर बता दी। उसको आपने लगा लिया होगा शायद, ठीक। तो अगला सवाल आपके सामने आज ये है कि फाइंड करा रहा है कितना, बाई एन, जबकि बाई बराबर लिखा गया x अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी बिल्कुल वैसे लगे जैसे पहले वाले दो सवाल लगाए गए हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को बहुत ध्यान रखना, तो इससे रिलेटेड जितने आगे सवाल आएंगे वो आसानी से सब लग जाएंगे। देखिए जरा, ठीक। इसका सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले जो दिया गया आप उसको लिख लें गिवन में। गिवन में दिखा गया है बाई बराबर एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फंक्शन है। अगर माइनस होगा तो सवाल जल्दी लग जाता है, प्लस होगा तो आई और ए करके लगता है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर किया जाएंगे पॉजिटिव के हिसाब से, ठीक। बताएगा वो फैक्टर, ठीक। पहले वाले वीडियो में बता दिए होंगे, ठीक। तो एक्स अपान, इसको जब तोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा एक्स प्लस आई ए। अगला फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस आई ए, मतलब कॉन्जुगेट साथ होता फैक्टर का। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये वाला, और माइनस का निशान आएगा, आई स्क्वायर का प्लस बन जाएगा, तो आंसर फिर से यही आ जाएगा। तो ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब किए जाएंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट वाला मेथड से, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। देखो डायरेक्ट मेथड, ठीक है। होता अगर ऊपर एक्स दिया जाए, अगर ऊपर एक्स दिया जाए तो आप पहले लिखेंगे पॉजिटिव वाला एक्स प्लस आई है, फिर निशान प्लस का आई, फिर लिखेंगे 1 अपान एक्स माइनस आई, अब ब्रैकेट लगा लेंगे। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस आई इधर आएगा और एक्स प्लस आई उधर जाएगा, लेकिन आई ए प्लस का और माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कहेंगे ऊपर बचेगा 2x, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया x। तो जो ऊपर 2 बच रहा है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हमने सॉल्व किया अगर, तो इतना ही आंसर आ जाएगा जितना ही लिखा हुआ। ये शॉर्टकट तरीका लग जाता है आसानी से। आप 2 फंक्शन लगा लिया करो, वरना तो तरीका वही तो था लगाने का, ठीक। नया नियम है अलग से, तो आपने हाई स्कूल इंटर पढ़ा होगा। तो ये इसका तरीका होगा पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का। तो प्लस अगर ऊपर एक्स नहीं आता बाई चांस, ठीक, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उसके हिसाब से जो ऊपर बचे उसके साथ डिवाइड किया जाता है। फिलहाल ये वर्किंग है इसका सॉल्व करने की। आगे देखते हैं। बाई दिया गया, ये हो गया, ठीक। इसका फैक्टर किया गया, उसके बाद किया गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। अब इसको ऊपर भेज दो 1/2 ब्रैकेट 1, ऊपर आएगा एक्स प्लस आई ए की पावर में -1, निशान प्लस का, और इधर आएगा एक्स माइनस आई ए की पावर में -1, और इधर चल रहा था कितना, बाई। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ से कभी ना लगाएं, पहले फैक्टर किया जाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया जाएंगे, उसके बाद सवाल आगे लगेगा। यहाँ से होगा ठीक डिफरेंशिएशन स्टार्ट। यहाँ से निकालेंगे बाई 1/2 और फिर बाई एन। तो चलिए बाई 1 कितना होगा इसका, 1/2। मैथड वही पुराना याद होगा, पहले -1 आ जाएगा, एक 1 यहाँ छूट जाएगा, फिर अंतर आएगा एक्स प्लस आई ए की पावर -2। -1 एक 1 और छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। सीरीज बनाई जाती है इस तरीके से। आगे निशान प्लस का, फिर आएगा -1, ये प्लस माइनस माइनस ना लिखना, ये -1 अलग रहेगा, एक बार 1 अपने पास छूटेगा, और एक्स माइनस आई ए की पावर -2। तो ये अंतर इसका आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे बाई 2 वाला टर्म, 2 निकाल लेना, उसके बाद सिमिलरली लगा दिया जाएगा 1/2। अगला स्टेप क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। ये वाला -2, अगर यहाँ पर -2 आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा देखा जाए तो -2 पहले बता दे रहे, तो ये वाला जो माइनस इसके ऊपर लगा देना, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2। ये वाला 1 लिखा था, एक 2 और लिखा रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, निकल देखिए, इसका आंसर आएगा -1 की पावर 2, 1 × 2, और ये आंसर आ जाएगा एक्स प्लस आई ए की पावर -3। फिर यहीं पर भी ठीक -1 की पावर 2 आ जाएगा, 1 × 2, और आंसर एक्स माइनस आई ए की पावर -3। थोड़ा ध्यान, अगर यहाँ 2 आ रहा तो आंसर क्या आ रहा, 1 2। अगर यहाँ 1 आंसर क्या आ रहा, 1। तो अगर शॉर्टकट में लगाना चाहो, थोड़ा सा और जल्दी सवाल लग जाए, तो 1 को क्या लिख देना, फैक्टोरियल 1, और इस वाले 1 2 क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो इस वाले 1 2 के यहाँ पर क्या लिख देना, फैक्टोरियल 1, और इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल 2। तो सवाल आसानी लग जाता। अगर बाई 2 है तो कितना आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आ रहा है। अगर बाई 3 होगा तो कितना आएगा, देखिए बताइए। इस तरीके से अगर बाई 3 लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 आएगा।
फिर आएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। अगर 2 है तो यहाँ फैक्टोरियल 2 आ रहा, और 3 है तो फैक्टोरियल 3 आएगा। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप बनेगा x प्लस आई ए की पावर माइनस, अब देखो यहाँ 2 और एक ज़्यादा आ रहा, तो यहाँ पर एक ज़्यादा कितना आएगा, n प्लस 1, निशान प्लस का -1 की पावर में, फिलहाल अभी तो हम n वाला नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं कौन सा 3 वाला, तो यहाँ कितना आएगा 4। फिर अगला आएगा -1 की पावर 3, फिर आएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे यही आंसर आएगा x प्लस आई ए की माइनस यहाँ पर x माइनस आई ए की पावर -4। इस तरीके से 3 वाला लिख लिया। अब आगे ना लिखो, ET से वाला नहीं लगेगा यहाँ से, इतने से अब जरा ऊपर लिख रहे हैं यहाँ से, इतना नोट कर लो। फिर आगे बताते हैं इसका y1 y2 y3 के बाद सीधे लिखा जाएगा yn वाला टर्म, उसके बाद आगे सवाल फिर लगेगा। इसको हाथ में डालना है, देखिए कितना होगा। अगर हम yn का टर्म लिखना चाहते हैं, सिमिलर लिखना, ठीक है, तो ये तो yn का टर्म अगर लिखेंगे, सॉरी ये कितना लिखा चल रहा था बाहर 1/2, तो ये 1/2 लिखा रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ देखो 3 है तो 3 आ रहा है, और जितनी बार उतने फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक। और अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 आ रहा है, तो अगर हमने यहाँ लिखा है n तो आंसर आएगा -1 की पावर n, और जितनी पावर उतने फैक्टोरियल, और फिर आगे आंसर आएगा x प्लस आई ए की पावर माइनस, यहाँ 4 आ रहा, मतलब 3 है तो 4 आ रहा, एक ज़्यादा, तो यहाँ अगर n लिखा तो आंसर आएगा n प्लस 1, निशान फिर प्लस का, ये इसका आंसर आ गया, निशान प्लस। बिल्कुल वैसे फिर से लिख दो यही चीज़, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और x माइनस, ये फैक्टोरियल चल रहा, ठीक है, माइनस आई ए की पावर माइनस में n प्लस 1 और ब्रैकेट 1। ये आपका बाई निकल गया। ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें x प्लस आई ए और x माइनस आई के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक, पोलर फॉर्म से। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग जाए जो पहले बताया जा चुका है, पोलर फॉर्म की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक, तो यहाँ लिखा जाएगा इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में वैल्यू x और a की चलेगी। चलिए x प्लस आई वाई होता वैसे, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x = r cos थीटा, अब बाई होता तो बाई जगह a चल रहा, तो यहाँ पर a आएगा, a = r sin थीटा। तो जब भी पोलर फॉर्म होगा तो x = r cos थीटा और y = कितना, तो r sin थीटा, बाई तो नहीं चल रहा, तो यहाँ a चल रहा, तो ये लिख दिया जाएगा। अब स्क्वायर करके दोनों जोड़ दो, r और थीटा का मान निकालो। अब ऐसे स्क्वायरिंग एडिंग जब की जाएगी तो यहाँ पर x² प्लस a² का आंसर आएगा r², तो r की वैल्यू निकल के आएगी √ x² प्लस a²। आगे इन दोनों डिवाइड करो, tan थीटा बनाओ, मतलब r sin थीटा और r cos थीटा निकालना जाएगा। r sin थीटा की वैल्यू a और उसकी वैल्यू चल रही थी x, तो कैंसिल हो जाएगा, r से r, tan थीटा बराबर a/x, तो थीटा बराबर, ये निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालने की, हर सवाल में निकलेगी जो कितने हूँ, तो ये आ जाएगा a/x। तो इस तरीके थीटा निकाल दिया जाएगा। तो पोलर फॉर्म की ये कहानी, ठीक, हर सवाल में लिखी जाएगी जो कितने हूँ। आगे देखते हैं, अब आपको, ठीक, x प्लस आई का मान निकालना है ना, x प्लस आई लेके चलो, x जगह रख देना r cos थीटा प्लस आई, और एक जगह रखा जाएगा r sin थीटा, यहाँ से r कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस तरीके से। तो आप देखोगे, ठीक, जब ये वैल्यू निकल आई तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूलर फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर में आई थीटा, और ये वैल्यू निकल के आ गई x प्लस आई ए की। तो जब वैल्यू x प्लस आई की निकल जाए तो माइनस वाली वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉन्जुगेट के हिसाब से, ठीक, तो सिमिलरली कर लिख सकते हो, या इसलिए, ठीक, x माइनस आई ए की वैल्यू क्या निकल गया, r e की पावर में माइनस आई थीटा, ये दो मान। अब ये दो मान जो आगे देखेंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखे जाएंगे, ठीक, यहाँ लिखा जाएगा दीज वैल्यू पुटिंग 1, यहाँ पर मतलब यही होता है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, दीज वैल्यू पुटिंग 1, या तो कंप्लीट लिख लो चाहो तो, ठीक, क्या लिख सकते हैं बताइए फिर, दीज वैल्यू पुटिंग 1 बी गेट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा,
इतना नोट करो, फिर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, मतलब इन दोनों का मान यहाँ रख देंगे, फिर देखते हैं क्या बचता है। ठीक, कंप्लीट में चलिए। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 तो लिखी गई, बस हम यहाँ पर इसको मिटाल कर ठीक ये वाली वैल्यू रखने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम वन से, अब शॉर्टकट में लिख लेना। ठीक, फिलहाल हम लिखे दे रहे हैं फ्रॉम वन से, तो ये तो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ठीक, ये मिटाल लें यहाँ पर, इससे मिटाल दिया जाएगा और इसकी जगह आंसर आएगा आर ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा, पावर यही लगे रहेगी। ठीक, ऐसे यहाँ पर इसे मिटाल दिया जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा आर ई की पावर में माइनस आई थीटा और ब्रैकेट लगी रहेगी इस तरीके से। अभी हटा रहे इतना, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। वैल्यू रखने के बाद ये हो गए बाई का मान, यहाँ जितना लिखा था एक्स प्लस आई उसकी जगह वैल्यू ये वाली रख दी गई, और यहाँ लिखा था एक्स माइनस आई उसकी जगह वैल्यू ये वाली रख दी, और वो जो पावर थी वो जो कि थी लगी रही। यहाँ था माइनस एन प्लस वन, यहाँ भी था माइनस एन प्लस वन। अब आगे वाला स्टेप देखो ध्यान कैसे लगता है। आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन लिया जाता। ठीक है, देखो क्या क्या स्टेप बाहर निकल गया। ये पूरी वैल्यू दोनों में है, ठीक, कॉमन ये बाहर आएगी, तो माइनस वन की पावर एन कॉमन होकर बाहर आ गया, थोड़ा सा माइनस वन की पावर एन और फैक्टोरियल एन बाहर आ गया, और ये नीचे 2 लिखे हुआ चल रहा था। यहाँ से आर की पावर माइनस एन प्लस वन, यहाँ से भी आर की पावर माइनस एन प्लस कॉमन होकर बाहर आ गया, तो आर की पावर माइनस एन प्लस वन कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट बंद, बचा कितना देखो, ये वाली पावर इस पर आएगी और ये वाली पावर, तो पहले इस वाले स्टेप लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये माइनस में प्लस कर देगा, आंसर आएगा ई की पावर में आई और आ जाएगा एन प्लस वन थीटा, निशान पे प्लस का। अब इसको लिख रहा है दोबारा। ठीक, ध्यान रखना इस वाले, तो यहाँ माइनस वाला स्टेप पहले, क्योंकि पहले प्लस का फिर निगेटिव में लिखा जाता, तो माइनस आ जाएगा एन प्लस वन और थीटा ब्रैकेट वन, इसे हटा दिया। इतना लिखने के बाद इस वाले 2 को यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे, माइनस वन की पावर में एन फैक्टोरियल एन, और इस वाले टर्म को नीचे लाए एन प्लस वन को ब्रैकेट बंद, और ये सब ऐसे लिखा ई की पावर माइनस एन प्लस वन थीटा, निशान प्लस का, ई की पावर में माइनस आई पहले लिख लो और बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, और नीचे 2। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बताया जा चुका था पहले। ठीक, एक बार और देख लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का होता है फार्मूला ई की पावर में आई थीटा प्लस ई की पावर में माइनस आई थीटा, नीचे तो अगर यहाँ थीटा थीटा लिखा गया आई के साथ तो आंसर कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखा गया एन प्लस वन थीटा, तो देखो कितना, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन, और ये 1 आर की पावर में हो गया एन प्लस वन। थोड़ा हमने इसको अलग करके लिख रहे हैं ताकि इसको फिर से हटाना पड़ेगा। अभी ये वाली वैल्यू हटेगी। ठीक है, अभी इनटू ये फार्मूला बन गया कॉस और ब्रैकेट में एन प्लस वन थीटा का, और ये चल रहा था किसके बराबर, बोलो बाई के बराबर। सवाल तो कंप्लीट है लेकिन अभी आर को हटाना बाकी है। तो जो मैंने पोलर फॉर्म वैल्यू पुट की थी ए बराबर, उससे हटेगा ये वाला टर्म। देखो कैसे यहाँ लिखा जाएगा, हेयर ए बराबर कितना चल रहा था, आर साइन थीटा, ऐसे ये लिखा होगा पोलर फॉर्म। ठीक, एक एक्स लिखा था और एक ए लिखा था, तो एक्स नहीं लेना, क्यों आंसर एक्स में आ जाएगा नहीं तो। ठीक, तो इसलिए ए बराबर आर साइन थीटा, यहाँ से आर नीचे लाओ, 1/r इजिकल टू, तो यहाँ आएगा साइन थीटा अपान ए। अब इसे अगर हटाना तो पावर इतनी ले लो दोनों तरफ से जितनी यहाँ लिखी गई, तो ये आ जाएगा 1/r की पावर में एन प्लस वन, ये वैल्यू देखो इसकी आ रही। ठीक, डायरेक्ट, और यहाँ पे पावर लगेगी दोनों तरफ, साइन की पावर एन प्लस वन थीटा और ए की पावर में भी आ जाएगा एन प्लस वन। ये वाले मान यहाँ रखना। ठीक है, यहाँ रखते हैं जैसे रखो इसका आंसर आ जाएगा। इतना नोट करो, ये वाला मान यहाँ रखा जा रहा, तो बाइन की वैल्यू आपको मिल जाएगी कंप्लीट। जैसे मान रखो वो इसका आंसर कहलाएगा। तो ठीक, आगे देखते हैं, इसे नोट कर लो फिर अगला बताते हैं स्टेप। चलिए ठीक, देखते हैं, एक स्टेप और लिखना बस, इसलिए बाई एन बराबर माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन, और अंतर आएगा यहाँ पर साइन की पावर एन प्लस वन थीटा
फिर ए की पावर में n+1 इंटू, ये एंगल में है, पावर में है ये, ठीक ऐसे। और इधर ये cos n+1 थीटा एंगल में लिखा गया। ये हो गया बाई एन कंप्लीट सवाल का, ये इसका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये वाले सवाल लगते हैं, ठीक कंप्लीट। इसे नोट कर लो, अगला बता दे स्टेप, एक और छोटा सवाल है। देखिए अगला सवाल, ठीक है, एक और छोटा सवाल। फाइंड कराएगा बाई एन इफ बाई बराबर लिखा मिल जाए log x² प्लस a², जैसे ये है सब आपका, ठीक। ये देखो कैसे लगता है, अभी जस्ट सवाल में यही लगाया होगा, ठीक। थोड़ा सा हम बताएंगे, हिंट देंगे, अगला सवाल आप अपने आप से लगा सकते हैं। तो बाई एन बराबर क्या लिखा गया, बोलो, log x² प्लस y²। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सॉल्यूशन में पहले तो गिवन में जो दिखा गया उसे लिख लें, ठीक। आप बाई बराबर लिखा गया log x² प्लस a², ये बाई हुआ। बाई एन तक तो जाना, लेकिन उससे पहले हम बाई वन निकालने पर log हटाना पड़ेगा। तो बाई वन कितना होगा इसका, देखिए। तो बाई वन log के हिसाब से आएगा 1/x² प्लस a², और इनटू में दोबारा करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो बाई वन बराबर ऊपर कितना आ गया, बोलो, देखा जाए तो 2x आ गया, और ये बचा x² प्लस a² टर्म। तो देखा जाए अभी यही सवाल लगा, तो यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पर बाई लिखा हुआ था। ये सवाल बाई वन से स्टार्ट हो रहा है, तो लगाने का मेथड वही है। अब ऊपर 2x आ रहा तो पहले इसके पार्शियल, पहले इसका फैक्टर करेंगे, मतलब फैक्टर देखो, ठीक, तरीका देखना, ठीक। 2x फैक्टर वही अपने x प्लस IA, और अगला क्या फैक्टर होगा बताइए? अगला फैक्टर आएगा x माइनस IA। इससे पहले सवाल में बस यहाँ पर x लिखा चल रहा था, ये सवाल लगा दिया था मैंने, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 2x, तो अब इसके करो, ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये चल रहा था बाई वन, तो यहाँ लिखा जाएगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। जो कैसे, तो पहले हमने कहा अगर ऊपर x आता है, ठीक, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखो, x प्लस आई, निशान पे प्लस का लगाओ, फिर नेगेटिव वाला लिखो x माइनस आई, ब्रैकेट बंद करो। अब इसको सॉल्व करो, देख लो क्या उतने मिल जाता है जितना लिखा हुआ है। इधर आएगा x माइनस आई, उधर जाए x प्लस आई, दोनों आई प्लस का माइनस कैंसिल हो जाए, ऊपर बचा 2 और 2x ही यहाँ लिखा हुआ है। तो सवाल सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक। ये होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको ऊपर ले जाओ, ठीक, बिल्कुल सवाल यही आंसर देगा, ठीक। थोड़ा चेंज होगा सवाल हल्का था बाद में। तो यहाँ से ऊपर भेजो इसको, ठीक। तो यहाँ तो नहीं लिख पाएंगे, इधर लिख रहा, ठीक। सवाल वही है, ठीक, दोबारा रिपीट हो रहा लगभग है, लेकिन अब बाई वन चल रहा। तो आंसर क्या आएगा, 1/x प्लस IA की पावर, नहीं ये तो नीचे लिखे था, इसको ऊपर लिखना है, ठीक है भाई। x प्लस IA की पावर -1, निशान प्लस का, और फिर x माइनस IA की पावर -1, ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपके पास बाई एन। अब यहीं से बाई 3 निकाल, उसके बाद लगाओ सिमिलरली वाला मेथड। तो बाई 2 कितना हो जाएगा, वही कहानी, -1 इधर आएगा, एक 1 छूटेगा, और फिर x प्लस IA की पावर -2, निशान प्लस का -1 आएगा, एक 1 छूटेगा, और आंसर आएगा x माइनस IA की पावर -3, ठीक। अब एक बार और निकाल लो, ठीक, इसका बाई 1 बाई 3, तो कैसा आएगा बोलो, -1, ये इधर आएगा तो -1 की पावर में 2, यहाँ 1 × 2 चलेगा, और आंसर आएगा x प्लस IA की पावर -3, निशान प्लस का ये चलेगा, ठीक, -1 की पावर 2, 1 × 2, और इधर आंसर आ जाएगा x माइनस IA की पावर माइनस, यहाँ देखते हैं, ठीक, जरा 2, और यहाँ पर गलत लिख रहे थे थोड़ा सा, 2 यहाँ पर आएगा 3। अब ये फैक्टोरियल 1 है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फैक्टोरियल 2 लिख दें यहाँ से, ठीक, जल्दी लग जाएगा सवाल। अब ऐसे ETC लगा लो, ठीक। अब बाई एन कितना आएगा बताओ। अब यहाँ 3 है तो एक कम आ रहा आपकी,
तो -1 की पावर में n-1 आ जाएगा, और जितनी पावर उतना ही फैक्टोरियल आएगा। और इधर देखो कितना आएगा आंसर, आएगा x प्लस, और यहाँ अगर 3 तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा, तो यहाँ भी अब नहीं आएगा, ठीक। अब आएगा सिर्फ n प्लस, यहाँ पर वही चीज़ छापो, ठीक, n-1 फैक्टोरियल, इसे हटा रहे, ठीक, कंप्लीट को। और इधर आएगा x माइनस IA की पावर में -n। अब ये फिर कॉमन होगा, 2-3 सवाल लगाओ फिर सरल लगने लगते हैं। इसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल दो, तो आंसर आएगा -1 की पावर में n-1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर बचेगा x प्लस IA की पावर -n प्लस x माइनस I की पावर -n, और ये चल रहा था n। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर से वही कहानी, पोलर फॉर्म में फिर लगेगा सेम सवाल, ठीक। तो फिर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। ये सारे सवाल ऐसे लगते हैं, ठीक, इन पोलर फॉर्म में। तो x इक्वल टू कितना चलता है बताइए, r cos थीटा, थोड़ा इधर लिख दे नीचे सही रहेगा। x इक्वल टू r cos थीटा, y नहीं लिख सकते क्या, चल रहा ये चल रहा इक्वल टू r sin थीटा, और यहाँ पर वही x² प्लस a², तो r² बराबर होगा r का आंसर a² प्लस x² आएगा। और थीटा बराबर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स a/x, और ये भी डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। x प्लस IA का मान जब निकालेंगे, अभी निकाल दिखाया जा चुका, ठीक, तो r आएगा e की पावर में I थीटा, और x माइनस IA का आंसर जब आएगा तो r e की पावर -I थीटा। ये वैल्यू फिक्स है, ठीक, सब में निकालनी है, बिल्कुल जो कुछ लिखी जाती है, ठीक, कंप्लीट, इसे लिख लो ऐसे, ठीक। अब ये मान यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लिख देना दीज वैल्यू पुटिंग 1, दीज वैल्यू, अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक, पुटिंग 1, दीज वैल्यू पुट इन 1। चलो यह मान्य रखा जाए, उसके बाद सॉल्व कर लिया जाए पूरा सवाल, कंप्लीट आंसर देखिए कैसे, ठीक। इसलिए, ठीक, फ्रॉम 1 से n का आंसर कितना आएगा, -1 की पावर n-1, और फिर n-1 ब्रैकेट बंद, ठीक, मान पड़ रहा है इसका आंसर आ रहा था r e की पावर I थीटा, पावर में -n चल रहा भैया, निशान प्लस का r e की पावर में -I थीटा, पावर में -n चल रहा। चलो इतना लिखो, फिर बिल्कुल वैसे लगे सवाल जो भी लगा था, खाली पावर चेंज हो रही, बाकी सब वही है। n-1 आ गया, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा r की पावर में n, तो कॉमन लेंगे तो -n बाहर निकालेगा स्टब ये। अब इसको पहले लिख देना, तो e की पावर आएगा I n थीटा, निशान, अब इसको बाद में लिखना, तो इसका आंसर आएगा e की पावर में -I n थीटा। तो इससे पहले वाले सवाल में यही बिल्कुल आंसर आ था, बस यहाँ पे चल रहा था n+1, अब क्या चल रहा है n है। अब यहाँ पर एक काम करना, ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने पास 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया, समझो, ठीक। अब पहले यहाँ 2 था तो भेज दिया था अंदर मैंने, ठीक। अब ये वाला 2 पहले लिख लो, 2 टाइम लिखा, -1 की पावर n-1 लिखा, और इधर लिखा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर इसको 1/r पावर n को इधर लिख दिया, ठीक, ऐसे करके, और ये फॉर्मूला बन जाएगा cos n थीटा का, और ये चल रहा था n। अब इसे फिर हटाना है, अब इससे हटेगा a, ठीक, a बराबर r sin थीटा से। चलो हटाते हैं, ठीक है, देखो a बराबर कितना चल रहा था, बोलो r sin थीटा, r sin थीटा। तो यहाँ से 1/r उठा लिया, ठीक, स्टेप, और इधर आएगा sin थीटा अपान a, पावर लगा दो दिन, ठीक है, 1/r की पावर n, साइन थोड़ा सही लिखते हैं, तो ये आएगा साइन की पावर में n थीटा और a की पावर n, यही वाला मान यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए बस लग गया सवाल, ठीक, n, जितने सवाल होंगे सारे सवाल इसी टाइप लगने इसके, ठीक है। तो 2 टाइम आ गया, -1 की पावर में n-1 आ गया, और n-1 फैक्टोरियल भी आ चुका है, और इधर आएगा साइन की पावर में n थीटा
और इधर आएगा a की पावर n इंटू और एंगल में आएगा cos n थीटा। यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, एक थीटा की वैल्यू हम अलग से देखो लिख के दिखा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पेपर में जैसे दिखा दिया जाता है। ठीक, बिल्कुल वैसे दिखा दे रहा है वेयर करके। देखो थीटा बराबर लिखा था मैंने tan इनवर्स a/x, और इसी को लिख सकते हैं अगर काट इनवर्स लिखना चाहो तो अंदर आएगा x/a, इस टाइप से। तो इस तरीके से आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए। तो ये 2 सवाल और इससे पहले जो 2 सवाल बताए थे मैंने, ठीक, वो सारे सवाल इसी तरीके से सारे लगेंगे। ठीक, या और भी कोई सवाल हो उसे आप ट्राई करें, अपने आप लगाने की कोशिश करें, तो इस तरीके से आप इसके सवाल लगाएं। आगे कुछ और भी सवाल बढ़िया बताए जाएंगे, ठीक, अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।